राजस्थान के राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर पर बड़ा गुस्सा दिख रहा है। आपको राजस्थान के उदयपुर की तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा हूं। बॉस, आप भीड़ देखिए, किस तरह से पब्लिक सड़क पर है। ऐसी भीड़ दिख रही है जो बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में नहीं आती। हजारों लोग सड़क पर निकल आए हैं। इससे पता चलता है कि राजस्थान का ये मामला कितना सीरियस है और लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था। दिखाइए जरा वो सड़क पर जो पब्लिक चल रही है, क्या बोल रही है, क्या माहौल था। लोग मांग कर रहे हैं कि राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वालों का एनकाउंटर किया जाए। और पूरा राजस्थान ऐसा लग रहा है कि उबल रहा है। लोग इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि राजपूत नेता सुखदेव सिंह को जिस तरह से कल गोली मारी गई थी वो बहुत खौफनाक है। जयपुर के अंदर दिन दहाड़े मर्डर हो गया। जयपुर में श्याम नगर के इलाके में गोगामेड़ी का घर है, जिसमें कुछ लोग उनके साथ बैठे थे। अचानक दोपहर करीब 1:30 बजे के करीब इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और आप देखिए कैसे मारे गोली, धक धक मार के चले गए। गोगामेड़ी पर जब पहली गोली मारी गई तब वो मोबाइल देख रहे थे। कुछ समझ पाते इससे पहले लगातार फायरिंग होने लगी। इस दौरान गोगामेड़ी सोफे से फर्श पर गिर पड़े, लेकिन हमलावरों ने फायरिंग नहीं रोकी। इसके बाद गोगामेड़ी की पीठ पर भी कई गोलियां मारी। गोगामेड़ी को बचाने के लिए उनके एक साथी नवीन सिंह ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे। पूरा राजपूत समाज उनके मर्डर से गुस्से में। आज जयपुर में फिर बहुत हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस को वहां से भागना पड़ा। एक बार ये वीडियो देखिए। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है भाई। पूरे राजस्थान में भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं। जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर जमा भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, टायर जलाकर सड़क पर जाम लगा दिया। उदयपुर में आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। इस दौरान उनकी पुलिस से भी भिड़ंत हो गई। अलवर में मिलिट्री अस्पताल के बाहर राजपूत समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर जाम लगा दिया गया, जिसकी वजह से रोडवेज की कई बसें जाम में फंस गई। प्रदर्शनकारियों ने जयपुर आगरा हाईवे, दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। भीलवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। मतलब हर जगह लोगों में बहुत गुस्सा है कि किस तरह से यह मर्डर हो गया। इसे लेकर यूपी में भी बड़ा गुस्सा है। यूपी के कई शहरों में इस हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। जैसे वाराणसी, यहां राजपूत समाज के लोग सड़क पर उतर आए और हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। ग्रेटर नोएडा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमा होकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि गोगामेड़ी की हत्या अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सुनिए बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं। गोगामेड़ी के साथ आप गए थे सुरक्षा मांगने? बिल्कुल, गोगामेड़ी जी के साथ मैं स्वयं था कि सुरक्षा इनको दीजिए साहब, इनको जरूरत है। लेकिन ऊपर बैठे लोगों ने, अधिकारी देना चाहते थे, ऊपर बैठे लोगों ने मना कर दिया, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई। आजकल इसी प्रकार का सनातनी गौसेवकों पे अटैक हो रहे हैं और ये कांग्रेस विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को समय समय पर शहीद करवाते हैं। आपको भी खतरा बताया आपने? हाँ जी, आपको भी खतरा बताया? बिल्कुल, मेरे को जिहादियों की बराबर मैसेज आ रहे हैं। जिहादी बराबर उठपटांग बातें मुझे लिख के भेज रहे हैं। पाकिस्तान तक से मैसेज मेरे को डाले जा रहे हैं। ISI के लोग मैसेज डाल रहे हैं। तो मुझे पता है कि जो सनातन की बात करेगा उसको ऐसे ही शहीद करेंगे। हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष हमारे थे सुखदेव गोगामेड़ी जी, उनका कल उनकी हत्या की गई और हम पूरा राजस्थान स्तब्ध है और बहुत दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार
5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था। लॉ एंड ऑर्डर जीरो था राजस्थान में, और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। राजस्थान समेत कई राज्य इस वक्त उबल रहे हैं, गुस्से में हैं गोगा मेडी की हत्या पर। अब राजस्थान का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि इस मर्डर केस के गुनहगारों को सजा दिलाना और राजस्थान के लोगों को भरोसा दिलाना कि कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं होगी। इस मर्डर केस की जांच में आज नया क्या हुआ है वो भी आपको बता देता हूं। इस हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान पुलिस ने एसआईटी बना दी है। इस एसआईटी टीम का चीफ एडीजी क्राइम एमएन दिनेश को बनाया गया है। इस केस में पुलिस ने गोगा मेडी का मर्डर करने वाले 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें एक शूटर राजस्थान से और दूसरा हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों शूटर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन की बात आ रही है। दोनों अभियुक्तों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी को अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था संभालने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस को सोशल मीडिया पर भी नजर रखने का आदेश दिया गया है ताकि माहौल ना बिगड़े। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या में शामिल दोनों शूटर्स की पहचान हो गई। इसमें एक का नाम रोहित राठौड़ है जो राजस्थान के मकराना का रहने वाला है और दूसरा नाम नितिन फौजी का है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। यही दोनों मर्डरर बताए जा रहे हैं। 22 साल का नितिन फौजी कुछ साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और 19 जाट बटालियन में तैनात था। फिलहाल उसकी पोस्टिंग अलवर में थी। नितिन नवंबर के महीने में छुट्टी लेकर घर आया था और गाड़ी ठीक कराने के नाम पर 9 नवंबर को घर से निकला और उसके बाद वापस ही नहीं आया। और अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया, गोलियां चलाता हुआ दिखा तो पता चला कि अरे ये तो नितिन फौजी, नितिन ने ही गोगा मेडी के सिर में गोली मारी थी। इस पूरे हत्याकांड ने हमलावरों ने मात्र 16 सेकंड में करीब 14 गोलियां चलाई, जिनमें से 5 गोलियां सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारी गई। लेकिन भागने से पहले एक हमलावर गोगा मेडी के पास दोबारा आया और फिर पिस्टल को उसके सिर पर सटाकर दोबारा फायरिंग की। हमलावर को शायद लगा होगा कि गोगा मेडी में अभी जान बची हुई है, इसलिए पूरी तरह कंफर्म करने के लिए सिर के पास आकर गोली मारी गई और फिर भागा। इस हमले के बाद गोगा मेडी को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस हमले में नवीन सिंह नाम के आदमी की भी मौत हुई है। लाल शर्ट और हाफ जैकेट में बैठा नवीन सिंह वही शख्स है जो इन हमलावरों को गोगा मेडी से मिलवाने लाया था। पुलिस के मुताबिक नवीन सिंह इन हमलावरों को अच्छी तरह जानता था, यानी गोगा मेडी को मारने की प्लानिंग पहले से चल रही थी। हालांकि गोगा मेडी को पिछले कई महीनों से लगातार धमकियां मिल रही थी कि मार देंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। इस हमले में गोगा मेडी के पर्सनल गार्ड अजीत सिंह को भी गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि करनी सेना के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख को इतनी धमकियां मिल रही थी तो भी अशोक गहलोत सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी। इस मर्डर केस में आज कई नई बातें पता चली हैं। जैसे शूटर्स ने जिस नवीन को गोली मारी थी, उन्हीं के सहारे शूटर्स गोगा मेडी तक पहुंचे थे। नवीन के परिवार का कहना है कि नवीन शूटर्स को पहले से नहीं जानता था। नवीन तो शादी का कार्ड देने गोगा मेडी के पास गया था। नवीन के साथ ही वो दोनों शूटर्स वहां गए थे। नवीन के परिवार ने बताया कि नौकरी लगवाने और जमीन का झांसा देकर शूटर्स नवीन को अपने साथ ले गए थे। कल गोगा मेडी को मारने के बाद हमलावर अपनी गाड़ी छोड़कर मेन रोड की तरफ भागे थे, जहां उन्होंने एक कार को लूटने की कोशिश भी की। हमलावरों ने कार के ड्राइवर को जैसे ही पिस्टल दिखाई वैसे ही वो कार लेकर भाग गया। इसके बाद हमलावरों ने एक स्कूटी को रोका और उसे छीनने की कोशिश की। स्कूटी के लिए हमलावरों ने स्कूटी सवार के पैर में गोली भी मार दी और फिर स्कूटी छीनकर वहां से फरार हुए। सुखदेव सिंह गोगा मेडी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी राजपूत समाज के मजबूत नेता माने जाते थे और इनकी राजपूत युवाओं में अच्छी पकड़ रही है। गोगा मेडी लंबे समय से राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े हुए थे, लेकिन 2013 में करनी सेना संगठन में हुए एक विवाद के बाद गोगा मेडी ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अलग संगठन बनाया और उसके अध्यक्ष बने। साल 2012 में राजपूतों के बड़े नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने गोगा मेडी को करनी सेना का अध्यक्ष बनाया, लेकिन सुखदेव गोगा मेडी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद गोगा मेडी ने अपना राजपूत संगठन तैयार किया और उसमें बड़ी संख्या में राजपूत युवाओं को जोड़ा गया। गोगा मेडी का संगठन देश भर में राजपूत समाज के सम्मान के लिए काम करता रहा। इस संगठन का विरोध करने का तरीका भले ही विवादों में रहा है, लेकिन राजपूत समाज के लोगों ने हमेशा इसका समर्थन किया। सुखदेव सिंह गोगा मेडी का नाम पहली बार तब चर्चा में आया था जब इन्होंने जयपुर में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर हमला कर दिया था।
कर्णी सेना ने फिल्म में राजपूतों के अपमान का आरोप लगाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। आखिरकार भंसाली को फिल्म का नाम बदलकर पद्मावती से पद्मावत करना पड़ा और फिल्म से कई सीन और डायलॉग्स को हटाना पड़ा। इसी तरह कर्णी सेना ने मशहूर फिल्म जोधा अकबर का भी विरोध किया था। कर्णी सेना का मानना था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने का प्रयास हुआ है और यह विवाद इतना बढ़ गया था कि फिल्म को राजस्थान में रिलीज होने से रोकना पड़ा। इसी साल जून में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को भी कर्णी सेना का विरोध झेलना पड़ा था। इसमें फिल्म के टाइटल को बदलने की डिमांड की गई थी, जिसके बाद फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया था। यह कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को पिछले कई महीनों से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसके बाद भी पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी। सोशल मीडिया पर गोगामेडी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें गोगामेडी अपनी हत्या की आशंका बहुत पहले जाहिर कर चुके हैं। यह वीडियो कब का है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसे सुनने पर लगता है कि गोगामेडी की हत्या की साजिश बहुत पहले से चल रही है। सुनिए। करके सुन ले प्रशासन, फिर रोड जाम होगा, वहीं बैठेंगे, फिर मुकदमे होंगे, फिर वापस लेते फिरोगे। अंदर करने की तो तुम्हारी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, सीबीसीआईडी के पास है, पुलिस के पास है कि इस सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं ITI लगा रहा हूं, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है। यानी एक व्यक्ति मंच से कह चुका था कि उसकी हत्या हो सकती है, उनको खतरा है, लेकिन फिर भी पिछली राजस्थान की सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। और अगर क्या सुरक्षा मिली होती तो आज गोगामेडी जिंदा होते, ये सबसे बड़ा सवाल है।